इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। राइट, चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग फिर से सभी को। और हम लोग आज बात करने वाले हैं जो कल हमने लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, और ज्यादातर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और इसके अलावा कुछ डिफिनीशंस, परिभाषा जो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आज जो है उसके आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है, तो उम्मीद है कि सभी को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिख रही होगी। राइट, तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। कल सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटी भी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप, हमने बताया था कि संडे को क्लास में पूछना, और उम्मीद है कि आप पढ़ने का कोशिश किए होंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चल, इस पे कल विस्तार से चर्चा हुई थी। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट। ये पहला जो फोटोग्राफ है वो देखने में क्या लग रहा है? ये है अनसेफ कंडीशन, क्योंकि ये डैमेज है। दूसरा है अनसेफ एक्ट, लटकी हुई वस्तु के नीचे नहीं जाना चाहिए। तीसरा है नियर मिस, बाल बाल बच गया। और चौथा है एक्सीडेंट, वस्तु के, व्यक्ति के ऊपर मटेरियल गिर गया। तो स्टार्ट कहां से हुई थी? अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से, तब जाके नियर मिस और एक्सीडेंट हुआ। यदि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रोक दिया गया होता तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। सेम फोटोग्राफ में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी दुर्घटना है उसको समय पे रोका जा सकता है। समय पे रोका जा सकता है मतलब, जैसे एग्जांपल, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी व्यक्ति ने वस्तु को ऊपर में छोड़ दिया। क्या किया? ऊपर में छोड़ दिया। और ऊपर में छोड़ दिया तो क्या हुआ? छोड़ने के परिणाम स्वरूप ऊपर में छोड़ दिया, छोड़ने के परिणाम स्वरूप नियर मिस हुआ और एक्सीडेंट हुआ। तो सभी को परिभाषा पता है कि नियर मिस क्या है, इंसिडेंट क्या है, अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे। जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट में बहुत सारा कैटेगरी है। नियर मिस है, फर्स्ट एड है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस है, आपका एलटीआई है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंसिडेंट की कैटेगरी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। राइट, और बताएंगे कि क्या कैटेगरी होता है इंसिडेंट का, और कैसे इंसिडेंट को हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। राइट, ठीक है। चलो, अब एक नियर मिस आपके मन में जो चलता है ना सवाल कि नियर मिस क्या है, तो फोटोग्राफ देख लो। उम्मीद है कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि नियर मिस क्या है। पहला फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति जा रहा है और उसके बगल में एक लकड़ी के साथ नेल यानी कांटी जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर की तरफ है, और इसका पैर ठीक इसके बगल में पड़ा। यदि इसका पैर इसके ऊपर लगता तो ये कील इसके पैर में चुभ जाता। राइट, ये इसके पैर में चुभ जाता, लेकिन बगल में पड़ा। और दूसरा फोटोग्राफ से सभी परिचित है ना? यस सर। खिलाड़ी ने लगाया और उसको नहीं लगा, ऊपर से निकल गया। हालांकि वो पीपी पहना हुआ है लेकिन लगा नहीं, तो ये होता है नियर मिस, बाल बाल चला। चलिए, तो नियर मिस का डेफिनेशन सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आप अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। आप अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज योर वैल्यू इन लाइफ। ये जो 7 पॉइंट लिखा है, सक्सेस, वर्क, रिलेशनशिप, विजडम, फैमिली, इसमें से कौन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
तो ये आप चैट बॉक्स में लिखो कि क्या एक पॉइंट लिखना है, 2-3 नहीं, इसमें से एक पॉइंट लिखना है, 2-3 नहीं। कौन आपके लिए महत्वपूर्ण है? अभी तक जो जवाब आ रहा है, हेल्थ कुछ लोगों ने बोला है, उसके अलावा बुद्धि भी है, परिवार भी है, सक्सेस भी है, रिलेशनशिप भी किसी ने लिखा, 2 भी लिखा है, 5 यानी सक्सेस भी किसी ने लिखा है, फैमिली भी किसी ने लिखा है, राइट? ठीक है। और रुपया नहीं चाहिए किसी को, क्या? अब बोला हमने एक ही लिखना है, 1 और 3 किसी ने लिख दिया। विश्वास भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, काम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए। ठीक है, आपने जो आपको लगा है वो आपने लिखा है, किसी ने ऑल लिखा है, राइट? किसी ने ऑल लिखा है। ठीक है, मतलब जो जवाब आया है, जवाब इसमें सभी आ गए मोटा मोटी, मतलब आपने सभी को प्रायोरिटी दे दिया। हेल्थ को भी दिया, रिलेशनशिप को किसी ने नहीं कहा, वो भी दे दिया, वेल्थ को भी दे दिया। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, लिखा हुआ है कि आपके जीवन में जो मूल्य है उसकी बात हमने पूछा है कि आप किसको समझते हो कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो मन में आया वो बोला और अपने बुद्धि के अनुसार आपने बोला, जो आपको समझ में आया, बहुत अच्छे, कोई गलती नहीं है उसमें। अब हमने क्यों पूछा और आपने क्यों बोला, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप ये दिमाग में रख लो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे स्लाइड आने वाला है, उस पे इस संबंध को जोड़ा जाएगा कि क्यों पूछा हमने और क्या सोच के आपने हेल्थ बोला, क्या सोच के आपने वेल्थ बोला, और क्या सोच के आपने सक्सेस बोला, क्या सोच के आपने फैमिली बोला। तो आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला 2 स्लाइड के बाद उसका जवाब आएगा। अब देखिए, हाँ इसी स्लाइड में आ जाएगा, लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल, यही आ गया। ये बोल रहे हैं जीवन रक्षक मूल्य, लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल मतलब जीवन रक्षक सुरक्षा नियम जो है क्या है। तो यहाँ पे 4 दे दिया है, क्या क्या है? वर्क विथ ए वैलिड वर्क परमिट व्हेन रिक्वायर्ड, वेरीफाई आइसोलेशन बिफोर वर्क बीइंग and use the specified life protecting equipment, protect yourself against fall when working at height, do not walk under a suspended load। ये 4 जो है जीवन रक्षक मूल्य बोल दिया इसको, जीवन रक्षक नियम। कैसे? पहला बोल रहा है प्लांट में कोई भी आप काम करेंगे तो उस काम को वैलिड परमिट के साथ काम करेंगे, मतलब लिखित रूप से अनुमति लेकर के आप काम करेंगे। वैलिड परमिट मतलब लिखित अनुमति को लेकर के आप काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, वेरीफाई आइसोलेशन बिफोर वर्क बीइंग एंड यूज द स्पेसिफाइड लाइफ प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, मतलब कोई भी मशीनरी है उसमें आप काम करेंगे तो आइसोलेशन मतलब लोटो लगा करके, ताला मार करके, वेरीफाई करके उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि मशीन में आप काम करने जाएंगे और मशीन चालू हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगा। प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट ए फॉल व्हेन वर्किंग एट हाइट, मतलब ऊपर से गिरने से बचने के लिए हमेशा फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करें ताकि आप ऊपर से गिर नहीं पाए, और फुल बॉडी हार्नेस 1.8 मीटर ऊपर पहना जाता है। अगला है लटकी हुई वस्तु के नीचे ना चले। अभी हम लोग पीछे फोटोग्राफ में देखे ना कि लटकी हुई वस्तु के नीचे इसलिए चले ना चले क्योंकि क्रेन, हाइड्रा, मशीनरी ये सब जो है कि कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाएगा।
कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा। मशीन है, क्या भरोसा है, मशीन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जो प्रॉपर प्रोटेक्शन लेकर के चलते हैं। भरोसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि मशीनरी है, हम ही लोगों का बनाया हुआ मशीनरी है, ह्यूमन मेड ही है, राइट। उसमें कोई पार्ट पुर्जा फेलियर हो सकता है, घटनाएं हो सकती है। तो इसके लिए आप लटकी हुई वस्तु के नीचे चले नहीं। अब ये जो 4 नियम हमने दिखाया, ये किसी कंपनी का जीवन रक्षक सुरक्षा नियम है, राइट। कंपनी ने बना के रखा, ये 4 कामों में कोई भी समझौता नहीं करेंगे, और इससे संबंधित कोई समझौता करेगा तो उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, घर बैठा दिया जाएगा, या उसके ऊपर जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जानलेवा चारों नियम है। अब बात को समझिएगा, राइट। अब हम आते हैं कि आपने चोटों का प्रभाव के पहले, एक मिनट, चोटों के प्रभाव, जब दुर्घटना होता है तो क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब चोट लगता है किसी को, चोट लगता है किसी को, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को तो चोट लगता ही है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको तो दर्द होता ही है, उसको पेन होता ही है, साथ में उसके परिवार को भी दिक्कत हो जाता है कि उसके परिवार के कमाने वाला आदमी को क्या करेंगे, वो बेचारा नहीं रहा, परिवार ट्रबल में आ जाएगा। किसी का इकलौता बेटा होगा, चाहे 2 ही होगा चाहे 5 ही होगा, एक आदमी तो कम हो गया ना भाई, और उस पर्टिकुलर आदमी की वाइफ, उसका बेटा बहुत सफर कर जाएगा ना। कोवर्कर, साथ में काम करते हो तो आपको बुरा लगता है ना कि हमारे साथ काम करता था, इसको देखो चोट लग गया। और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का कुशल कारीगर, वो भी चला जाता है ना, तो कंपनी में जो अच्छा काम करता है, बढ़िया वर्कर जाएगा, तो उस कंपनी का प्रोडक्शन कम होगा। तो ये चोटों के प्रभाव आदमी पे पड़ता है, राइट। तो चोटों के प्रभाव को रोकने के लिए बहुत सारे सेफ्टी के प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ नियम बना दिया, अलग अलग कंपनी बनाता है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 8, कि भाई हम किसी भी हाल में सुरक्षा नियमों का वायलेशन नहीं करेंगे, सुरक्षा नियमों को नहीं तोड़ेंगे। अब हम आते हैं बैक, सुरक्षा नियम समझ गया। हमने आपसे पूछा था कि आपके जीवन में जो मूल्य है वो क्या मूल्य है, उसके बारे में मुझे आप बताइए। आपने अलग अलग बात बताई थी, और जो भी आपने बताया था सभी जवाब सही था, गलत जवाब कोई भी नहीं था, क्योंकि ऐसा प्रश्न है जिसका गलत जवाब हो ही नहीं सकता है, सारे जवाब सही है। अब हम आते हैं इस मूल्य पे, कि मूल्यों का निर्धारण जो आप अपने जीवन में करते हो ना, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, मूल्यों का निर्धारण जब आप अपने जीवन में करते हो ना, तो बहुत सोच समझ के, बहुत कर्मठता के साथ, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक और गंभीरता के साथ उसका मूल्यों का निर्माण करना चाहिए, तथा उसका पालन भी करना चाहिए। सिंपल सा बात। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, कि हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसका बहुत मूल्य है, और इसके प्रति हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो हम लोग जब ISO 45001 पढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 चीज है, कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और हाउ टू अचीव देम, कैसे उसे हासिल करते हैं, उसका भी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैं सोच लिया कि मुझे तो 5 करोड़ रुपए कमाना है और हवाई जहाज में उड़ना है, और मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं घर में सोऊंगा खाट पे और सोच रहा हूं कि कल हवाई जहाज मेरे दरवाजे पे आने वाला है। संभव है? नहीं। जब कोई मूल्य का निर्माण होगा
तो मूल्य के निर्माण के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। अब मूल्यों के निर्माण से संबंधित अपना हम कुछ बात बताएंगे और एक इंटरनेशनल बात बताएंगे। दोनों बातें आपको बताएंगे, दोनों को आप समझिएगा। क्या किलोमीटर? 5 किलोमीटर। क्रिकेट प्रेमी इसमें बहुत सारे होंगे, क्रिकेट प्रेमी इसमें बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे ना क्रिकेट देखने वाले, जानने वाले। तो एक स्टोरी हम आपको बता रहे हैं और उस स्टोरी पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो हम बता देंगे। एक स्टोरी है, सचिन जो है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गए हुए थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सर की उपाधि दी गई है दो आदमी को, डॉन ब्रैडमैन को और सचिन को। इसके अलावा और किसी को उपाधि है नहीं मिली है। तो सचिन को एक बार ब्रेडॉग ने आउट कर दिया था। तो ब्रेडॉग ने आउट कर दिया था और आउट करने के बाद उसने वो बहुत खुश हुआ और उसके बाद बॉल लेकर के सचिन के पास वो आया और कहा कि ऑटोग्राफ प्लीज। तो उस ऑटोग्राफ में सचिन तेंदुलकर ने लिखा था कि ये दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। उन्होंने लिखा था बॉल पे कि ये दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। मतलब आज तुम हमें आउट कर दिए हो, अब तुम मुझे जीवन में कभी आउट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद 37 टाइम्स ब्रेडॉग और सचिन तेंदुलकर का सामना हुआ, 37 या उससे ज्यादा बार। एक बार भी ब्रेडॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। तो क्या ये बहुत आसान था? बहुत आसानी से लिख दिया गया था? सचिन कोई भगवान थे? नहीं। ये बात बोलने के पीछे उस व्यक्ति ने कितना मेहनत किया होगा, कितना उसका वीडियो देखा होगा, कितना उसके बारे में स्टडी किया होगा कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको खेलना है, कैसे उसको पीटना है, कैसे उसे बचना है। बहुत अभ्यास लगा होगा ना। तब दिन नहीं आया कि बोल के सोते रहता कि ठीक है हम ऐसे ही देख लेंगे। हो पाता? बोलो। तो ये था मूल्यों का निर्माण। बात समझ में आ रही है? आप सर्च कर लेना, गूगल में मिल जाएगा आपको स्टोरी। किसी को पता था ये बात? हाँ सर पता था। यस। तो सोनू शर्मा का मोटिवेशनल वीडियो आता है, वो इस वीडियो में बताते हैं इस बात को। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति ने बात बोला तो क्या सोच के बोला और क्या उसके पीछे मेहनत लगाया होगा, आप सोच सकते हो। अब आइए हम अपनी बात बताते हैं। हो सकता है इसमें हमारे कुछ गांव के भी लड़के होंगे जो क्लास चल रहा है, हमारे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारा भी एक दो मामला है, आपको बताते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारा नौकरी किया है और आप जब नौकरी में आओगे, सेफ्टी की नौकरी में, तो एक इसमें बुराई है। अब इसको बुराई समझो चाहे अच्छाई समझो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जानना जरूरी है। जब इस फील्ड में आप आओगे ना, तो आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे, ऑपरेशन में जाओगे, अलग अलग, तो आपके सामने एक महीने में 2 बार 3 बार ऐसा सिनारियो बनेगा कि पार्टी हो रही है, वहां दारू शराब चलेगा कि भाई तुम भी थोड़ा लो, थोड़ा चखो। ये सब परिस्थितियां सामने आती है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, रोज सिगरेट पियेंगे, तुम भी लो एक फूंक मारो, ये सब आएगा। राइट कि भाई चलो आज बहुत बड़ा काम हो गया, मुर्गा मीट सब बन रहा है, दारू शराब चल रहा है, पी रहे हैं, नाच रहे, सब हो रहा है, ये आएगा। और जैसे जैसे थोड़ा अनुभव बढ़ेगा तो और ज्यादा इसकी मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा होने लगेगा। अब मैं अपनी बात बताया कि मेरे को जो लोग जानने वाले हैं सबको पता है कि मैं कोई भी नशा पताई मेरे पास नहीं है। न मैं दारू पीता हूँ, न शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न खैनी खाता हूँ, न गुटखा खाता हूँ, न पान खाता हूँ। कोई भी नशा मेरे पास नहीं है और ये मेरा निजी मूल्य है कि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। और स्पेशली अल्कोहल की बात करें तो पीने का दूर की बात है, हमको बांटना ही बहुत खराब है कि हम तो देख के परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारा मूल्य है कि हम नहीं पी सकते हैं। तो जब भी हम लोग कहीं आते हैं तो कुछ मित्र हमारे हैं, कोई बोलता है निरंजन थोड़ा लो भाई, हम बोले नहीं संभव नहीं है। तो कुछ लोग हमको जो जानते बोले इनको बोलते कोई फायदा नहीं है, ये पत्थर पिघलने वाला नहीं, इनको हम लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं। तो
जो जानता है, जो समझता है, वो हमको नहीं पूछता है कि भाई इसको बोल के कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको जीवन में ऐसे मूल्यों का निर्माण करना पड़ेगा। और भी कई सारे मूल्य हैं जो हमने निर्धारित कर रखे हैं अपने निजी जीवन में, और उसका मैं गंभीरता से पालन भी करता हूँ। सिंपल सी बात है। जैसे जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है कि सोशल वर्क में भी मेरा बहुत मन लगता है, और मैं प्रयास करता हूं कि जितना हो सके किया जाए। जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह का भी काम करवाता हूं, और भी कई सारे मूल्यों का जो है हमारे जीवन में ये सब चीजें है, तो उन चीजों को मैं करता हूं। ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। और एक और मेरा जीवन में नैतिक मूल्य है जो मैं आपको बताने में मुझे कोई परहेज नहीं होगी, कि ठीक है, अपने मित्र साइकिल में जो भी लोग जुड़े हैं, जो हमसे संबंधित हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, तो हो सकता है कभी कई बार आपस में हम लोग पैसे का लेन देन भी करते हैं। कोई हमसे पैसा मांगा, उसको हम दे दिए, कोई भी हम किससे मांगे, उसको भी दे दिए। लेकिन हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, कभी भी जीवन में किसी से रुपया के बदले में ब्याज नहीं लेना है। ये बहुत गलत है, और आज तक मैं काम नहीं किया हूं, और आने वाले समय में करूंगा। तो ये भी मेरे जीवन का मूल्य है कि ये अनुचित है। तो किसी का मजबूरी है, किसी को मान लो दिक्कत है, और हम सहयोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली विल डू। लेकिन ये नहीं कि उस सहयोग के बदले में उसका हम खून निकाल ले, ये उचित नहीं है, क्योंकि हम खून देने वाले, हम लेने वाले में शामिल नहीं है। तो ये ना आज तक हुआ है, ना मेरे जीवन में होगा, क्योंकि ये मूल्य नहीं है। क्योंकि उससे आप संपत्ति नहीं बना सकते। आप क्योंकि आपसे जब कोई पैसा मांगता है तो कब मांगता है? जब वो दिक्कत में होगा, वो कहीं फंसा होगा, उसके परिवार में कोई शादी होगी, हो सकता है कोई बीमार होगा, चाहे कहीं कोई दिक्कत में होगा, उस कंडीशन में आपको याद करता है। और हम भी किसी से पैसा मांगते हैं, आप भी किसी से पैसा मांगते हैं, तो उस परिस्थिति में मांगते हैं, और कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और उस व्यक्ति से मांगते हैं जिससे आपको उम्मीद रहता है कि हमको दे देगा, और वो व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा ले, तो ये एक तरह से क्राइम है, और एक हत्या के बराबर है कि आप किसी के मजबूरी वाले टाइम में उससे आप अनैतिक तरीके से ब्याज वाले रुपये ले लेते हैं। गलत है, और ये मेरे जीवन में न कभी हुआ है और न कभी हो पाया, ऐसा संभव नहीं है। और इस तरह से आप धन अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मूल्य है जिसका मैं वहन करता हूं। तो आपको ये जो सामने दिया हुआ है, ये इसमें से किसी मूल्य का निर्धारण आप किए हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा समझ लीजिए। पहले तो मूल्यों का निर्धारण ऐसे ही मत कर लीजिए। हम लोग महाभारत देखते हैं ना, तो प्रतिज्ञा की बात आती है तो बोलते हैं ये भीष्म प्रतिज्ञा है, नहीं टूटेगा। ये हरिश्चंद्र का जुबान है, नहीं टूटेगा, फेल नहीं मार सकता है। तो ऐसे ही मूल्यों का निर्माण आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि उसमें समझौता नहीं होगा। जैसे स्वास्थ्य, आप निर्धारित कर लिए कि हम जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, दारू शराब का सेवन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, बस स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में आप सोचते हैं, और सुबह 9 बजे तक सोते हैं, रात 9 बजे तक सोते रहते हैं, और रात में लेट नाइट सोते हैं, बीड़ी सिगरेट, खैनी बीड़ी, गुटखा, पान मसाला खूब खाते हैं, कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा? तो स्वास्थ्य के बारे में आप सोचते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और उसको वहन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप, संबंध रखना चाहते हैं, और सबसे गाली गलौज करते हैं, उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं, राइट? मार्केट, कैसे संबंध बनेगा? तो संबंधों का निर्माण बहुत सोच समझ के होता है, और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? बहुत जगह बोलते हैं ना कि हार जाने में जीत होती है। नहीं नहीं नहीं, हम तो इससे कभी नहीं सकते हैं, कैसे होगा? तो संबंधों का निर्माण बहुत सोच समझ के होता है, और उसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। वेल्थ, धन, आप पैसा कमाना चाहते हैं, और पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, क्लास नहीं जुड़ेंगे, क्लास समय से पहले भाग जाएंगे, मन किया तो जुड़े, नहीं मन किया तो नहीं जुड़े। आपके पास तो सुनहरा अवसर है कि आप जो है पहले बैच के विद्यार्थी हो तो, चाहे 14वें बैच के विद्यार्थी हो तो, ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि रोज क्लास आपके लिए खुला है। तो रोज हम क्यों नहीं पढ़े? रोज हम क्यों नहीं पढ़े? और जो आपके सामने पढ़ाने बैठा है, 14-15 साल का अनुभव है, आज भी वो काम कर रहा है, तो मार्केट का भी अनुभव है, चीजों को भी समझता है, तो आपको तो जो पूछेगा सब आपको मिलेगा। तो पढ़ना पड़ेगा। और विजडम मतलब बुद्धि, बुद्धि कब आएगी? ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बुद्धि आएगी। तो धन, सफलता और विजडम, ये जो तीन चीजें है ना, सक्सेस, विजडम और वेल्थ, ये तीनों किससे आता है? जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे,
तब जो है आपके अंदर जो है विकास होता है, किसका? धन का, सफलता का, बुद्धि का। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इससे आपको ये तीनों प्राप्त होते हैं, फैमिली, परिवार। अभी हम लोग बात किए ना कि हम वर्कर को पकड़ते हैं ना प्लांट में, बिना लोटो का, बिना परमिट का, बिना बेट का, वो धीरज एक ही बात पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई है कि नहीं है? तो बोलता है, मैं बोलता हूँ नहीं है। नहीं सर है, मम्मी है, पापा है, बोलता ना कोई नहीं है। वो बोलता है कि है, मैं बोलता हूँ नहीं है। तो बोलता काहे इसे बोल रहे हैं? बोल इसलिए रहे हैं कि यदि तुमको पता होता कि हमारे परिवार में मेंबर है तो ऐसा तुम काम करते जिससे तुम मरने वाले हो। तो हाँ, बात तो सर सही कह रहे हैं। तो ये काम हम करते हैं, पूछते हैं लोगों से। तो फैमिली आपको इंपॉर्टेंट है तो आपको तो मेहनत करके पैसा कमा के घर में लाके देना पड़ेगा ना, सीधा सा बात है। तो अपने आप परिवार सुधर जाएगा। और वर्क मतलब काम। अब काम को प्रायोरिटी देना, वर्क को प्रायोरिटी देना मत। देखो काम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे ऐसा कौन सा काम है जो कल नहीं किया जा सकता है? अरे भाई कल कौन सा काम किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। आप निर्धारित कीजिए मूल्य को, इस काम को हमको आज कर लेना, इस काम को हमको कल करना है। काम को भाई तो टाइम पे करना है। ऐसा नहीं कि हाँ हो रहा है आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों का नहीं। आप जो है समय पे कार्य को करना सीखिए, समय पे क्लास जोड़ना सीखिए, गंभीरता से काम करना सीखिए, जिम्मेदारी पूर्वक काम करना सीखिए। उसको काम बोलते हैं ना, वर्क इंपॉर्टेंट है। मन किया तो छुट्टी मार लिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मैं नौकरी में हूं, कि वैसा ही आज हम मन नहीं, आज हम नहीं आएंगे। ए भाई ये क्या है? मन तो नहीं है ना, इस विषय तो भी काम करना है ना। स्वास्थ्य खराब है तो ठीक है, तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक रेस्ट, लेकिन आप ऐसा ही ठीक आज हम नहीं जाएंगे, ये क्या है? आप ये जो मूल्य मैंने बताया, सातों मूल्य, इसके अलावा और भी मूल्य हो सकता है। आप अपने जीवन में कुछ मूल्यों का निर्माण करें, और मूल्यों का निर्माण जो आपने किया है उसको कैसे हासिल करें, वो मूल्य में समझौता हम नहीं कर सकते हैं। उसको आप करिए तो निश्चित रूप से आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव हो जाएगा, जीवन आपके बदल जाएंगे। क्योंकि हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी पढ़ने जा रहे हैं, जनरल सेफ्टी की तरफ से बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो पता चलेगा। राइट? तो बात समझ में आ रही है? मैंने जो बोला, क्या बोलने का प्रयास किया, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो हमने मूल्यों का निर्माण का बात किया, और सेफ्टी जो है ये इसका मूल्य बहुत बड़ा है। तो मूल्यों का निर्माण जीवन में बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें और उसका वहन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सुरक्षा मूल्य बता दिया और पीछे हमने जीवन के मूल्य बता दिया। तो इसमें से निश्चित रूप से आपने जो बोला है उसका निर्माण करिए। और 3 चीज तो आपको जीवन में होना ही होना है। क्या क्या? वेल्थ, विजडम और सक्सेस। ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों क्या करेगा? जब आपके पास धन होगा तो परिवार भी ठीक रहेगा, काम भी बढ़िया चल रहा है, संबंध भी अच्छे रहेंगे। आप किसी रिलेशन में जाओ, आमदनी वाले लोगों के लिए सोफा लगेगा, और आमदनी नहीं है तो हो सकता है चौकी पे बिना कपड़ा का बैठा दे, बैठो। होता है नहीं होता है? तो रुपया होने से संबंध मजबूत होते हैं, बुद्धि होने से भी संबंध मजबूत होगा। परिवार को सफलता से चला सकते हो, काम कर पाओगे। सफलता, सक्सेस हो गए तो सब कुछ आपके आसपास घूमेगा। राइट? तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मामला है। इन सबका समाधान जो है ना, ये है पढ़ाई। पढ़ोगे, सीखोगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये जीवन में कीजिए और उसका वहन कीजिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी मत कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा आप करने लगेंगे। राइट? लेकिन आप सिर्फ मेहनत करिए, सिर्फ पढ़िए, ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा। सब आपके पीछे घूमेंगे, लेकिन आप सिर्फ किताब के पीछे घूमिए, मेहनत कीजिए, सफल होइए। चलिए अब आते हैं रिकॉल
an injury that happened least its effect on, किस पे एक आदमी गिर गया, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपका हाथ टूटा तो दर्द तो आप ही को होगा। भगवान ने जो शरीर दिया है, जो बॉडी आपको दिया है, ये मार्केट में कहीं नहीं बिकता है, वन टाइम मिला हुआ है। दोबारा इसका कोई उपाय नहीं है, वन टाइम है, एक बार मिला, दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इसको बचा के रखिए। तो आपको जब चोट लगता है, जब कोई इंजरी होती है, तो आपको नुकसान, आपके परिवार को नुकसान, आपके साथ में काम करने वाले वर्कर को नुकसान, और प्लस में कंपनी को नुकसान। चारों को कैसे नुकसान हुआ हमने आपको समझाया। यस, अब देखिए चोट लगने के कारण क्या क्या होते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल। अब देखिए जो काम कर रहा है, ऐसे काम किया जाता है, ऊपर चढ़ गया, गिरेगा, कोई सरिया पेट में घुस जाएगा, मर जाएगा, ऐसा काम नहीं किया जाता है जैसा कर रहा है। ये तरीका नहीं है काम करने का, ये गड़बड़ है, राइट। तो ऐसे काम आपको करने का जरूरत नहीं है। तो ये तो आप अनसेफ एक्ट करते हैं, ये प्योर अनसेफ एक्ट है, आपको चोट लगेगा। दूसरा, ये दो समस्या और है। लेक ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सन, हो सकता है कि आदमी को जानकारी नहीं हो, उसके बिना वो काम करता हो तो भी चोट लग जाएगा, होता है। और दूसरा होता है एटीट्यूड ऑफ पर्सन, हमको तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही नहीं है, हम ऐसे ही चालू में ही तार जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हम तो ऊपर से गिरते ही नहीं, हम ऐसे ही चढ़ जाते हैं कहीं भी। तो ऐसे लोग, अब ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको हो गया, आपका जो व्यवहार गड़बड़ हो गया, वो भी आपको चोट लगाएगा। तो एक तो फिजिकल कारण, जैसे फोटोग्राफ में दिख रहे हो, और आपको जानकारी नहीं हो, वो भी हो सकता है, और आपका व्यवहार ही गलत हो, वो भी हो सकता है। दुर्घटना के कारण ये तीनों हो सकते हैं। तो इसके लिए इन तीनों पे भी हमको फोकस करने की जरूरत है। अब एक फोटोग्राफ है, अब मैं आपको पहले कुछ बता रहा हूं, फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो आप पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। इस फोटो को देखिए और दिमाग को खोलिए। कह रहा है आइडेंटिफाई 3 और 4 पॉसिबल कॉज ऑफ द इंजरी। ये जो सामने परिस्थिति है, इसमें चोट लगने वाले 3-4 कारण को आप ढूंढिए। तो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आप ढूंढेंगे। देखिए क्या क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि एक गड्ढा खोदा गया है और गड्ढा को एक बैरिकेशन टेप से फेंसिंग कर दिया गया। ये गलत है, हार्ड बैरिकेशन चाहिए। ये तो सिंपल सा प्लास्टिक ही टूट जाएगा, आदमी अंदर गड्ढा में गिर जाएगा। तो इसको हार्ड बैरिकेशन करना है, मतलब लोहे की पाइप से बाउंड्री लगानी है। तो ये एक गड़बड़ है। दूसरा, ये हो सकता है आने जाने का रास्ता होगा, यहाँ पे सिलेंडर सोया है और ग्रीटिंग्स रखी गई है, ये सबको अलग साइड में कहीं रखना चाहिए। हाउसकीपिंग ठीक नहीं है जिसको बोलेंगे। और एक सिलेंडर खड़ा है, अभी तो इसको ट्रॉली में होना चाहिए एक्चुअली। अब ये गिर सकता है या बांधा होगा, हो सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं रखना है, ट्रॉली में रखना है, ऐसे नहीं रखना है। और ये सिलेंडर में वाल्व कैप है और इसमें वाल्व कैप नहीं है। ये हम लोग गैस कटिंग में पढ़ेंगे, वाल्व कैप क्यों जरूरी होता है और नहीं लगाने से क्या होता है। तो आप ये फोटोग्राफ को देखिए, ये 3-4 कारण है, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक कराने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये कुछ कॉज है। सेम फोटोग्राफ है अब, लेकिन इसमें प्रश्न बदल गया। बिफोर द इंजरी हैज ऑकर्ड, इफ यू हैड बीन देयर, व्हाट कुड यू हैव डन टू प्रिवेंट द इंजरी। अब आप इसके पहले चोट लगे, सेफ्टी ऑफिसर है, तो आप अगर तुम वहां थे, चोट को रोकने के लिए आप क्या कर सकते थे, आप क्या करोगे। सुपरवाइजर को फोन करोगे, किसी वर्कर को बुलाओगे कि बाबू ये तीनों सिलेंडर को पहले यहाँ से हटाओ, इसको ट्रॉली में रखो, इसको हार्ड वेरिफिकेशन कराओ, और इसको जाली को उठा के कहीं और रखो, ग्रीटिंग्स को। साफ हो गया रास्ता, ठीक हो गया। तो ये पहले कर लेना है, या नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगा। तो दुर्घटना हो उसके पहले आपको क्या करना है, रोक लेना है, गड़बड़ी को ठीक करना है। अच्छा एक बात और बताइए, ये जितने भी दिख रहे हैं सब अनसेफ एक्ट है कि अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन इसलिए हम गंभीर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आदमी ये नहीं है,
आदमी रहता तब ना अनसेफ हिट होता। ये सब के सब अनसेफ कंडीशन है। अब देखिए, अब सेफ और अनसेफ, अब फोटोग्राफ है, अब आप ढूंढिए, ऐसे ही प्लांट में आपको मिलता है। इसमें क्या सेफ है क्या अनसेफ है, तो सेफ तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब के सब अनसेफ है। क्या अनसेफ है, देखिए ये गैस सिलेंडर है एलपीजी, और इधर होगा ऑक्सीजन। और देखो एगो सोया है एगो खड़ा है, लकड़ी से इसको ढक दिया, लकड़ी तो ज्वलनशील है, पाइप ऐसे ही रखा गया है। सिलेंडर को हमेशा ट्रॉली में चैन के साथ बांध के रखना है। सिलेंडर को ट्रॉली में हमेशा चैन के साथ बांध के रखना है कि वो गिरे नहीं। तो ये कंप्लीट अनसेफ कंडीशन है, और जो ये रखा है सुला करके, उसने क्या किया है, अनसेफ एक्ट किया है, और अभी ये बन गया है अनसेफ कंडीशन, राइट। अब देखिए सर, दोनों सिलेंडर एक पास रहेगा तो कोई प्रॉब्लम? भी ढूंढना है। पहला कोई सवाल है किसी का? सर बोले दोनों सिलेंडर एक पास रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो जैसे मान लो एक में कुछ विस्फोट हुआ तो दूसरा भी पकड़ लेगा ना, इसीलिए हम लोग खड़ा करके स्टैंड में बांध के रखते हैं।